हमारी बुद्धि इतनी सी है, ज़्यादा नहीं है, पर बड़ी नाच नचाती है। अच्छा, मज़े की बात देखो, आपको थोड़ा सा बताओ, आप डिसीजन कैसे लेते हो? अच्छा, मुझे पता नहीं आप डिसीजन कैसे लेते हैं, पर ये एक सिस्टम है। कैसे सिस्टम है? तो हमारा अंतःकरण चतुष्ट, हमारा अंतःकरण चतुष्ट, चार बात, चतुष्ट कहने के बाद चार बातें हैं, ठीक है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ठीक है? थोड़ा ध्यान से, हाँ, मज़ेदार है ये सिस्टम। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे भीतर कितना प्रॉपर सिस्टम फिट करके प्रभु ने हमें भेजा है। मन, बुद्धि, चित्त, चित्त यानी स्मृति, और अहंकार। तो डिसीजन हम कैसे लेते हैं? तो सबसे पहले मन किसी बात के विषय की ओर आकर्षित होता है। मन में कोई विषय आता है, मन में कोई इच्छा शक्ति जागती है, मन में कोई इच्छा होती है। अच्छा, मन बुद्धि को पूछता है, कंसल्ट करता है बुद्धि के साथ कि तुम जरा बताओ मैं करूं तो क्या करूं। बुद्धि स्मृति से इंडिकेशंस लेती है। अच्छा, यहाँ मन और बुद्धि से भी सबसे पावरफुल रोल यदि किसी का है, वो है स्मृति का, वो है चित्त का। इस जन्म की नहीं, हमारे अनेकों जन्म की स्मृतियां चित्त में संग्रहित है। बच्चा देखो जब गिरता है ना, तो सबसे पहले अपने सिर को बचाता है। किसने सिखाया? माँ अपने वक्षस्थल को बच्चे के मुंह के पास ले जाती है। बच्चा दूध पीने लग जाता है, उसको किसने सिखाया? किसने सिखाया कि ऐसे दूध पीना है? किसने सिखाया? केवल माँ अपने जन्मा हुआ, अभी अभी जन्मा हुआ, जिसने कोई अभी अध्ययन किया नहीं, जिसका कोई अभ्यास नहीं, जिसका कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं, जिसे अभी बुद्धि तक है कि नहीं पता नहीं, वो बुद्धि न समझने वाला बालक भी माँ के वक्षस्थल को देखकर अपने आप, पहले तो माँ के वक्षस्थल में ममतावश, कारुण्यवश अमृत धारा बहने लगती है और फिर पान करने लगता है बालक। किसने सिखाया? कहाँ का अभ्यास है? आज का नहीं, ये अनंत जन्म, हम जितने भी जन्म धारण किए होंगे पता नहीं, जिस भी जन्म में हम इस धरातल पर आए हैं, इस भूमि पर आए हैं, कई बार आए हैं, बार बार आए हैं, और हमारा ये अभ्यास रहा है। तो ये सारी जो स्मृतियाँ हैं, वे स्मृतियाँ, देखो कुछ कुछ लोग होते हैं ना, उनको अकारण ही किसी बात से डर लगता है। कभी कोई पता नहीं पानी से डरता है, कभी कोई ऊंचाई से डरता है, कोई कभी नीचा देखते तो डरता है। तो ये किसी न किसी जन्म की कोई ना कोई स्मृति है जिस कारण से उसको डर है। एक बार अग्नि, पता है कि अग्नि को हाथ लगाने से जलता है, बच्चे को थोड़ी पता है। एक बार अग्नि से हाथ लगने दो और फिर आप उसे बताओ, हाँ हाँ चटका दियो चटका, नहीं 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 नहीं, तो ठीक रहता है। उसकी स्मृति है वो। उसके मन ने बुद्धि से कंसल्ट किया, बुद्धि ने स्मृति को पूछा, स्मृति ने बता दिया झट से, बच के रहना रे बाबा। तो स्मृति का बड़ा रोल है। स्मृति पर जैसे संस्कार हुए हैं, उस संस्कार के अनुसार स्मृति हमें बताएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने योग्य है, क्या करने अयोग्य है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, सत्संग में जाना है या नहीं जाना है। स्मृति हमें बताएगी, बुद्धि से बात करेगी, बुद्धि मन को बताएगा, मन निर्णय लेगा। पर एक बार सब चक्कर में मन को इच्छा हुई, बुद्धि से कंसल्ट किया, बुद्धि ने स्मृति का इंडिकेशन यानी चित्त का इंडिकेशन लिया, पर इस बीच में आता है अहंकार, सेल्फ आइडेंटिटी। हमारा अहंकार, अहंकार यानी अपना परिचय,
हम खुद को क्या मानते हैं? अच्छा, आपको ऐसे पहचान में नहीं आएगा, मैं हनुमान जी के उदाहरण से आपको बताऊंगी। तो हनुमान जी सेल्फ आइडेंटिटी के एक बहुत ही अच्छे सुंदर उदाहरण है। प्रभु राम जी ने पूछा, हनुमान तुम हो कौन? मुझे जानना है कि हनुमान ये तत्व है क्या। देखो, भगवान में जानने के लिए ललायत है कि हनुमान ये तत्व कैसा है, कितना सुंदर है। तो हनुमान जी ने साफ कह दिया कि प्रभु यदि आप मुझे जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, यदि मैं देह भाव में हूँ तो मैं आपका दास हूँ, यदि मैं जीव भाव में हूँ तो मैं आपका अंश हूँ, और यदि मैं आत्म भाव में हूँ तो सोहम, जो आप है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो आप है। ये हमारे परिचय पर निर्धारित करते हैं।